जय हिंद दोस्त। आज मैं लाया हूँ एसएससी जीडी के 23 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर 2024 के लाया हूँ। एनालिसिस कराने जा रहा हूँ दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए एसएससी जीडी में 23 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में, सब क्वेश्चन लाया हूँ। जीके जीएस और हिंदी का क्वेश्चन है। तो देखिए, अब पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। तो क्रिप्स मिशन भारत मार्च 1942 में आया था, याद रखना। इसके अलावा स्टार फैक्ट के साथ क्वेश्चन लाया हूँ। और साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था, लेकिन साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था और भारत 1928 में हुआ था। भारत में साइमन कमीशन 2 बार आया था। जो भारतीयों ने काला झंडा दिखाकर प्रदर्शन किए थे और साइमन वापस जाओ का नारा दिए थे लाला लाजपत राय ने, याद रखने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में आया था, ये भी याद रखना। मॉर्लम इंटर सुधार अधिनियम 1909 में लागू हुआ था। रॉलेट एक्ट कानून को 1919 में पारित किया गया था, जिसे काला कानून का भी संज्ञा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि कुंडलकुलम नाभिक विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो कुंडलकुलम नाभिक विद्युत परियोजना तमिलनाडु राज्य में स्थित है, याद रखना। और नाभिक याद रखना इतना, भारत का सबसे पहला जल विद्युत परियोजना केंद्र शिव समुद्र में स्थित है। शिव समुद्र दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। शिव समुद्र के कर्नाटक में था भारत का पहला जल विद्युत शक्ति केंद्र। भारत का पहला तापीय विद्युत संयंत्र दोस्तों हुसैन सागर तापीय शक्ति केंद्र था, याद रखना ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तीसरा नंबर देखिए यहाँ पर। नृत्य से दोस्तों हर एग्जाम में हर शिफ्ट में 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पूछा गया था कि कथकली एवं मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो कथकली एवं मोहिनीअट्टम केरल राज्य का लोक नृत्य है। मोहिनीअट्टम भी केरल का लोक नृत्य, याद रखने भी। भारतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य, यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया था कि डंडा जाप्ता महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो डंडा जाप्ता महोत्सव उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। राइट ऑप्शन उड़ीसा हो जाएगा। ओनम त्यौहार केरल राज्य में मनाया जाता है। लोसर त्यौहार लद्दाख में मनाया जाता है। लोसांग त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है। और हर्निवल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। और देखिए यहाँ पर है और क्वेश्चन है यहाँ से, रथ यात्रा उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। जली कट्टू नमक त्यौहार जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। हेमिस गुम्फा मेला लद्दाख में लगता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के सोनपुर में लगता है। भारत के सबसे बड़ा ऊंट मेला राजस्थान के पुष्कर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि जन औषधि एक्सप्रेस कब चली थी। तो जन औषधि एक्सप्रेस चली थी मार्च 2023 में चली थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 6वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि संवैधानिक उपचारिक का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो संवैधानिक उपचारिक का अधिकार अनुच्छेद 33 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 7वां नंबर क्वेश्चन कि धार्मिक इकट्ठा का अधिकार संबंधित है। तो 125 से 128 में 281 में संबंधित है। 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा कौन सा मेडल जीता था। तो अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा जीते थे, गोल्ड मेडल जीते थे। और नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक खेल से है, याद रखने भी। नाइन नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि मीराबाई चानू का संबंध किससे है। तो मीराबाई चानू का संबंध भारोत्तोलन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 10वां नंबर क्वेश्चन कि भारत की सबसे लंबी नदी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है, याद रखना। और भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन है। तो हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। भारत का सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है, जो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान शहर में है। भाखड़ा नाला परियोजना सतलज नदी पर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पूछा गया था यहाँ पे कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाला एक्सप्रेस है। तो भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाला एक्सप्रेस विवेक एक्सप्रेस है। और 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति राष्ट्रपति के निर्वाचन का रीति किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 55 में है। आर्टिकल 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि स्थिर का विलोम शब्द है। तो स्थिर का विलोम शब्द अस्थिर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रहण का विलोम शब्द है। तो ग्रहण का विलोम शब्द त्याग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 16 नंबर क्वेश्चन कि धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो 15 से 28 अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। और समता का अधिकार से संबंधित 14 से 18 अनुच्छेद है, याद रखना। ये पूछा गया था यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल 43 का संबंध किससे है। तो राज्य के सभी
कामगारों से उचित बनाना, सभी राज्य के सभी कामगारों को उचित बनाना आर्टिकल 43 से संबंधित है। 18 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि मंडा त्योहार किस राज्य से संबंधित है। तो मंडा त्योहार जो संबंधित है झारखंड से राज्य से संबंधित है। और देखिए यहाँ पर है मंडा त्योहार झारखंड से संबंधित है। सरहुल कर्मा झारखंड का त्योहार है। याद रखना छठ पूजा बिहार राज्य का त्योहार है जो जिसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। और 20 नंबर क्वेश्चन ये कौन सी गैस सामान्य तापमान करने पर सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। तो कौन सी गैस सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। हीलियम गैस सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। हीलियम गैस को और गुब्बारों फुलाने में उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन था यहाँ पे कि ऋग्वेद की रचना कब हुई थी। यहाँ कृतवेद लिखा गया। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी। तो 3500 ईस्वी में लगभग हुआ था ऋग्वेद की रचना। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि कुचिपुड़ी का कहाँ का लोक नृत्य है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, देखिएगा यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन था यहाँ पे कि अधीन का प्राचीन शब्द है। तो महता, आश्रित, परवश, परासित, परतंत्र, वशीभूत, मकबूजा, अधीन, अधीनस्थ, समानाधीन, गुलाम, दास, वशीभूत, वशवर्ती, विवश, लाचार, पराधीन। विवश, लाचार, पराधीन और वशवर्ती और वशुभूति, दास, गुलाम, शासनाधीन। इतना याद रखना दोस्तों, एग्जाम में यहाँ से पूछा जाएगा। अधीन का प्राचीन शब्द रिपीट होगा क्वेश्चन। तो 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि 2011 के जनगणना के अनुसार महिलाओं का प्रतिशत कितना है। तो 48% थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का लौकिक का अर्थ क्या होगा। तो जो ताकतवर होता है उसी की बात मानी जाती है, इसका अर्थ होता है। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है तो उपकार का प्राचीन शब्द होगा। तो भलाई, परोपकार, परमार्था, आभार, कृतज्ञता और एहसान होता है भलाई का प्राचीन शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। एक्स्ट्रा फैक्ट में एग्जाम 23 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था और एग्जाम में आने की संभावना बनता, वो सब क्वेश्चन आज देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में आने की संभावना बनता है वो सब क्वेश्चन देखते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखना। भारत में संविधान पूरा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत में संविधान दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 12 नंबर क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 13 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकरण किसने किया था। तो परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकरण मेंडेलीव मोसले ने किए थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 14 नंबर क्वेश्चन की गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो समय और वेग के साथ गति का पहला समीकरण संबंध दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 15 नंबर क्वेश्चन की रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी। तो राइट ऑप्शन हो जाए दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दोस्तों 20वीं भारती की स्थापना किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर था कि वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया था। तो वाटरलू का युद्ध 1815 में लड़ा गया था, राइट ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में किस मिशन के संस्थापक थे। तो स्वामी सरस्वती आर्य समाज का स्थापना किए थे। प्रार्थना समाज का स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने किए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का प्रत्यक्ष सतह कौन सा है। तो सर्च लाइट का प्रत्यक्ष सतह अवतल दर्पण का होता है, राइट ऑप्शन बी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि पीर पंजाल रेलवे सुरंग किस राज्य में स्थित है। तो पीर पंजाल रेलवे सुरंग जो स्थित है किस राज्य में स्थित है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल। आप लोग कमेंट भी इसका जनरल आंसर बताइए, कमेंट में बताइए इसका आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो राइट ऑप्शन है दोस्तों सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि हरिसेन किसके राजकवि थे। तो हरिसेन किसके राजकवि थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा किसके राजकवि थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त के। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में किया गया था।
देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि रेबीज टीका की खोज किसने की थी। तो रेबीज टीका की खोज किसने की थी, तो राइट आंसर लुई पास्चर ने रेबीज टीका की खोज किए थे। एडवर्ड जेनर ने चेचक टीका का खोज किया था। एडवर्ड जेनर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किए थे। तो जय हिंद दोस्त, आज के वीडियो में इतना ही।